जो इंसान भगवान की कृपा पर भरोसा रखता है और भगवान के न्याय पर विश्वास रखता है, वो कभी जिंदगी में मुसीबतों से नहीं हारता। जय श्री राम सभी को। मैं अनु वर्मा आज आपके सामने फिर से एक नई कहानी के साथ। ये कहानी सिर्फ एक कहानी ही नहीं, बल्कि ये है आप बीती, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं जिनको भगवान पर विश्वास नहीं होता, उनका भगवान से विश्वास टूट जाता है। वे दोबारा भगवान पर विश्वास नहीं करना चाहते। कोई सोचता है पता नहीं भगवान है भी या नहीं। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कहते हैं भगवान नहीं है। लॉकडाउन की बात है, 2020 में, जब सभी लोग अपने अपने घरों में बंद थे और मैं उस समय प्रेग्नेंट थी और बहुत पूजा पाठ किया करती थी। रोज गीता का पाठ पढ़ती और सारा दिन लड्डू गोपाल की सेवा में लगी रहती, उनके वस्त्र बनाती, उन्हीं की सेवा करती रहती। एक दिन मेरा कुछ ऐसा खाने का मन हुआ जो सही नहीं था, ना मेरे लिए और ना मेरे बच्चे के लिए। नॉन वेज जो मैंने बहुत टाइम से खाया नहीं था। प्रेगनेंसी थी, अचानक से खाने का मन हुआ तो मैंने अपनी सासू माँ से पूछ लिया और खा लिया, क्योंकि नॉन वेज हमारे घर में अलाउड नहीं था। क्योंकि लड्डू गोपाल की पूजा करते थे, उनकी सेवा करते थे, तो मम्मी जी और पूरे घर वाले नॉन वेज खाते नहीं थे। तो मम्मी जी ने भी सोचा प्रेग्नेंट है, कोई बात नहीं, लेकिन पूजा घर और रसोई घर में मत आना। और मैंने बोला ठीक है, और मैंने खा लिया। और खाने के बाद कुछ ऐसा हुआ जो मैंने और मेरे घर वालों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और मैं रात को खाना खाकर सो गई और सुबह उठी और नहाकर मम्मी जी के पास गई तो मम्मी जी रो रहे थे। और रसोई घर में मैंने जाने के बाद पूछा मम्मी जी क्या हुआ। मम्मी जी बोले मुझसे बात मत कर। मैंने पूछा मम्मी जी बताओ तो क्या बात हुई, आप रो क्यों रहे हो। तो मैंने कहा रात को तो सब ठीक था, अब अचानक से ऐसा क्या हुआ जो मम्मी जी रो रहे हैं। तो मैंने मम्मी जी के पास गई। मम्मी जी ने बताया रात को सपने में एक लड्डू गोपाल आए सफ़ेद कपड़े में, और अपने घर के लड्डू गोपाल सफ़ेद चादर डालकर उसे अपने साथ ले गए। ये सब सुनकर मैंने बोला मम्मी जी ऐसा कुछ नहीं होता, सब ठीक होगा, आपके मन का वहम है, बस आप गलत मत सोचो, जो होगा अच्छा होगा, ऊपर वाला जो करेगा सब अच्छा करेगा। ये कहकर मैंने कहा ये सिर्फ सपना है मम्मी जी, टेंशन मत लो। ये कहकर मैं भी अपने काम में लग गई। मम्मी जी को अपना सपना आया 23 अगस्त 2020 को, और 25 अगस्त 2020 को रात को 12:30 बजे मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ। उस समय 9वां महीना चल रहा था। डॉक्टर ने डिलीवरी डेट दे रखी थी 27 अगस्त 2020, लेकिन मुझे दर्द हुआ 25 अगस्त 2020 को। रात को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। वो दर्द भी सिर्फ 1 घंटे के लिए हुआ। सब सो रहे थे, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और दर्द ठीक होने के बाद सो गई। और सुबह जैसे ही उठी मुझे महसूस हुआ कि बच्चा कोई मूवमेंट नहीं कर रहा। मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखी कि बच्चे की मूवमेंट कैसे चेक करें। उसमें दिखा रखा था आप खाना खाओ, खाना खा के फिर बच्चा मूवमेंट करता है। तो मैंने खाना खाया और देखा कि बच्चा फिर से कुछ में मूवमेंट कर ही नहीं रहा। तो मैंने फिर से वीडियो देखी तो उसमें कहते कुछ मीठा खाओ, मीठा खाने से बच्चे की हलचल और मूवमेंट आपको महसूस होगी। मैंने मीठा भी खाया, लेकिन मुझे कोई महसूस नहीं हुआ, मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। मैंने दोनों काम कर लिए, लेकिन फिर भी कोई मूवमेंट नहीं थी। फिर मैंने मम्मी जी को बताया। मम्मी जी ने मुझे साथ ही साथ हॉस्पिटल लेकर गए और उन्होंने कहा तुझे मूवमेंट नहीं हो रही रात से, तो मुझे तूने पहले क्यों नहीं बताया। कहते चलो ठीक है, जो हुआ ठीक है, कोई बात नहीं, अब डॉक्टर के चल। तो डॉक्टर ने चेक किया, बच्चे की तो कोई मूवमेंट ही नहीं थी और धड़कन भी बंद हो चुकी थी। ये सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन ही खिसक गई, आंखों के आगे अंधेरा हो गया कि डॉक्टर ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ये सच था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। घर वाले भी टेंशन में थे, साथ ही साथ मुझे एडमिट कर लिया गया, ऑपरेशन किया। मुझे फिर भी उम्मीद थी शायद
क्या पता बच्चा बच जाए। बच्चे से ये भगवान उसके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद थी भगवान जो करेंगे सब सही करेंगे। 3 दिनों के बाद मुझे बताया गया कि बच्चा नहीं रहा। तो मैंने भगवान जी को इतना कोसा, इतना भला बुरा कहा कि बहुत ज़्यादा, जिसकी हद नहीं है। तो मैंने बोला कि मैं आज के बाद पूजा पाठ नहीं करूँगी। इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। मेरी डिलीवरी के बाद हमारे घर के पास जो मेरा ससुराल है, ससुराल के पास वहाँ पे कुछ हमारे पड़ोसी थे। वहाँ पे 2 केस ऐसे हुए जैसे मेरे साथ हुआ। उनके साथ तो मेरे से भी ज़्यादा बुरा हुआ। उनके साथ क्या हुआ, उनके भी बच्चे पेट में ख़त्म हो गए थे और उनके क्या हुआ, माँ भी नहीं बची और बच्चा भी नहीं बचा। तो मेरी सासू माँ मुझे बोली, तू तो ठीक है ना, हमारे लिए इतना बहुत है, बच्चा तो फिर भी आ जाएगा, लेकिन माँ तो फिर भी, माँ कहाँ से लेके आएंगे, तू बच गई कोई बात नहीं, बच्चा और आ जाएगा। तो लेकिन माँ हूँ, माँ का दिल तो अलग ही होता है। माँ क्या सोचती है कि मेरा बच्चा बच जाए, मुझे कुछ भी हो, मुझे कोई परवाह नहीं। तो मैंने भी यही सोचा, मेरा बच्चा ठीक रहता, मेरे कुछ भी होता, मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं, तो कम से कम मेरा बच्चा सही ठीक होना चाहिए था। लेकिन मैंने उस टाइम तो मैंने कुछ नहीं सोचा। उसके कुछ दिनों बाद फिर मैंने सोचा कि अगर बच्चा बच जाता और मुझे कुछ होता तो उस बच्चे को कौन पालता, उसका पालन पोषण कौन करता, उसकी देख रेख कौन करता। दादा दादी उसके बहुत केयर करते, उसकी मानती हूँ। दादा दादी कब तक करते, दादा दादी भी कब तक करते हैं उसकी केयर, लेकिन एक माँ तो एक माँ ही होती है ना। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, भगवान ने जो किया ठीक किया। क्या पता मैंने जो नॉनवेज खाया था वो भी तो किसी का बच्चा था, क्या पता मुझे उसी की सज़ा मिली हो। मैंने आराम से शांत दिमाग से सोचा कि मुझे उसी चीज़ की सज़ा मिली है जो मैंने किया। क्यों, आज कलयुग है, कलयुग में क्या कहते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। शायद वो मैंने नॉनवेज खाया, वो भी किसी का बच्चा था, तो भगवान ने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। तो भगवान ने भी ये कहा, जैसा तू करेगी वैसा तुझे फल मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है भगवान जी, जैसे आपकी मर्जी, जैसे आप चाहते हो, ठीक है, आपको यही मंजूर था तो यही सही। तो उसके बाद मैंने नॉनवेज बिल्कुल छोड़ दिया। मेरे हस्बैंड भी खाया करते थे, मैंने उनको भी बोला कि आज के बाद आपने नॉनवेज नहीं खाना, क्योंकि इस रीज़न से अपना बच्चा गया है, तो ये चीज़ हमने दोबारा शुरू नहीं करनी। तो मेरे हस्बैंड भी मान गए, कहते ठीक है। उसके 1.5 साल बाद मैं माँ बन गई, मुझे फिर से एक बेबी हो गया। तो भगवान की पूजा पाठ जो मैंने की वो वेस्ट नहीं गई, वो मेरे काम आई। क्योंकि क्या पता अगर मैं पूजा पाठ नहीं करती तो उससे भी ज़्यादा बुरा गलत हो सकता था मेरे साथ। लेकिन भगवान ने कुछ कम किया, मुझे हिम्मत दी उस दुख से लड़ने की, क्योंकि मेरे में वो हिम्मत नहीं थी कि इतना बड़ा जो संकट आया था, इतनी बड़ी जो मुसीबत आई थी, मैं उसका सामना कर सकूं। क्योंकि मेरे में बिल्कुल वो ताकत नहीं थी, मैं बहुत कमज़ोर दिल की हूँ। तो मुझे भगवान ने उस चीज़ के सामना करने की हिम्मत दी। क्योंकि अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हो, भगवान आपका किसी ना किसी रूप में कैसे ना कैसे आपका साथ जरूर देंगे। उन्होंने मुझसे लिया लेकिन मुझे वापस दिया। इसलिए कहते हैं भगवान पे भरोसा रखो, जो होगा सही होगा, जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। और पूजा पाठ करो तो वो व्यर्थ नहीं जाएगी, कभी न कभी आपकी सहायता जरूर करेगी। लेखी को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन भगवान उसे कम कर सकते हैं, या फिर आपको इतनी हिम्मत दे सकते हैं कि आप उसको सहन कर सको या उसका सामना कर सको। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। जाते जाते एक लाइन के साथ हम एंड करेंगे। बस जाते जाते लास्ट में एक बात कहना चाहूँगी, हे भगवान, मुझ पर बस इतनी कृपा बनाए रखना, जो रास्ता सही है उसी पर चलाए रखना। ना हो इस संसार में मुझसे कोई दुखी, बस इतनी कृपा, इतनी मेहरबानी मुझ गरीब पर बनाए रखना। जय श्री राम।